इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईसीएआई सोर्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। आईसीएआई जो पेपर बनाता है उसमें जो क्वेश्चन डालता है वो कहां से डालता है, और क्या आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू इन सब में से भी आईसीएआई क्वेश्चन डालता है। और अगर मान लो अपन ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो क्या बेस्ट 5 चेक होंगे या फिर स्टार्टिंग के 5 चेक होंगे। इन सारे डाउट्स का आंसर मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। ध्यान रखना, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे को कुछ कुछ चीजें सुनी भी लगे पहले कि यार ये मेरे को पता था शायद, लेकिन उसके अंदर भी एक एडिशनल चीज मैं तुम्हारे को बताऊंगा, इसलिए उस पर फोकस जरूर करना। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी चीजें बताऊंगा ना, अगर तुम उसको ध्यान से सुन के समझ जाओगे ना तो तुम स्टार्टिंग से ही उन चीजों पर पहले फोकस रख सकते हो, और इससे तुम्हारे को बहुत ही ईजिली, मतलब तुम्हारे को एग्जाम में पता चलेगा कि यार मैंने पहले इस पर फोकस रखा ना, एग्जैक्टली यही दिखा मेरे को। अगर ये मेरे को एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले भी एग्जाम से मेरे को ये बात पता चल जाती ना, मेरे बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज हो जाते। लेकिन मेरे को ये एग्जाम देने के बाद पता चली थी यार ये ऐसी ऐसी चीज़ें आईसीएआई यहाँ से देता है एग्जैक्टली पेपर, क्योंकि मेरे को तो ऐसी कोई कहीं वीडियो मिली भी नहीं थी कि यार जो मेरे को, मैं जो तुम्हारे को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मेरे को बता दे, ठीक है ना। तो लाइक टारगेट रखेंगे 501 लाइक्स का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आईसीएआई क्वेश्चंस जो पेपर में डालता है वो कहाँ से डालता है। देखो मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहले थ्योरी के बारे में और दूसरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। सीए फाउंडेशन, इंटर दोनों देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स के बारे में। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे को मैं बताने वाला हूँ। देखो क्या होता है आईसीएम, सबसे पहले तो जो बुक के मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस होते हैं ना, आईसीएम जनरली वहां से क्वेश्चन नहीं देता है, वो बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए होते हैं। तुम्हारे को जो आईसीएम थ्योरी सब्जेक्ट्स में जो क्वेश्चन डालता है ना, वो डालता है जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह रहते हैं, जो बड़े सेक्शंस है, जो आईसीएआई को लगता है कि यार ये आगे जाके बच्चे के बहुत ज्यादा काम आएंगे, उसको ये अच्छे से आना चाहिए, वो डिटेल में डालता है। इसका क्या मतलब है, अपन को नोट्स अच्छे से याद करके चलने, सिंपल सी चीज है। एक खतरनाक चीज मैं तुम्हारे को अब बताता हूँ। देखो क्या रहता है, एक हेडिंग रहती है अपने पास, उसके बाद अपने पास 3-4 लाइनें रहती है, और उसके बाद अपने पास 5 पॉइंट रहते हैं। ऑडिट में ले लो, लॉ में ले लो, खूब तुम थ्योरी सब्जेक्ट्स में ये चीज देख सकते हो, ठीक है ना। एक हेडिंग रही, 3-4 लाइन और 5 पॉइंट, ठीक है। अब क्या करता है बच्चा, 5 पॉइंट रट लेता है, याद होगा तुम्हारे को। अब क्या करते हैं वो लोग, जो 3-4 लाइनें होती है ना, वो कोई पढ़ के नहीं जाता, तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन आया ना सामने, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार इसके अंदर कौन सी लाइनें, मतलब कौन से पॉइंट्स लिखने थे अपन को, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए तुम्हारे को क्या करना है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और 5 पॉइंट है। जो पैराग्राफ है ना बीच के अंदर, उसमें तुम्हारे को पता होना चाहिए कि क्या लिख रहा है, और वो जो वर्ड्स है ना वो एग्जैक्टली तुम्हारे को क्वेश्चंस आई से एग्जैक्टली वो एग्जाम में डाल देता है, और उसमें लिख लेता है इलेबोरेट एक्सप्लेन, या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज पूछ लेता है। अब आंसर क्या होता है, उसके नीचे 5 पॉइंट्स। इसलिए जो पैराग्राफ है वो तुम्हारे को अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या लिख रहा है। याद नहीं करना उसे, बस कीवर्ड्स याद रखना कि यार अच्छा उसके अंदर ये चीजें लिख रही है, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ही खतरनाक चीज मैं तुम्हारे को इस बार बताने वाला हूं कि आईसीएआई कहां से डाल रहा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस। देखो आईसीएआई डालता है मॉड्यूल से। अब तुम बोलोगे यार ये तो मुझे पता था मॉड्यूल से आता है क्वेश्चन, भाई अब सुनो ध्यान से। आईसीएआई बताऊं क्या करता है, इनफैक्ट तुम केस स्टडी देखोगे ना, जो 10-10 नंबर की केस स्टडी आती है, उसके अंदर भी सेम यही चीज होती है। क्या, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनको, देखो आईसीएआई दोनों में है, केस स्टडीज में भी और नॉर्मल क्वेश्चन में भी। आईसीएआई बताऊं क्या करता है, मॉड्यूल का क्वेश्चन लिया, उसके अंदर सबसे पहले अमाउंट चेंज, नाम चेंज, ठीक है। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए। अमाउंट चेंज कर देता है, नाम चेंज कर देता है, 1-2 एडजस्टमेंट उड़ा देता है जो उसको लगता है यार ये यूजलेस है, और कुछ नई एडजस्टमेंट ऐड करता है जो तुमने पहले कभी नहीं करी होती है। अब ये एडजस्टमेंट जो नई वाली है वो कौन कर पाता है, जो बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली मॉड्यूल के सॉल्व करके गया हो। मतलब एग्जाम के अंदर मैं तुम्हारे को बता रहा हूं, तुम नई एडजस्टमेंट जो तुमने पहले कभी नहीं करी, तुम उसका सामना करने वाले हो एग्जाम के अंदर, ये मैं तुम्हारे को अभी बता रहा हूं। इसलिए तुम्हारे को सबसे बड़ी गलती बताऊं क्या नहीं करनी, कि जो भी तुम्हारे मॉड्यूल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशंस ले लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों की बात कर रहा हूं, उनको कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना है। रटना बिल्कुल भी नहीं है कि यार इसका ऐसा सॉल्यूशन होता है, इस वे में इसका सॉल्यूशन होता है, ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर तुमने रट लिया ना, तुम एग्जाम में जाके अटक जाओगे। इसलिए कोई भी अमाउंट वगैरह या फिर कुछ वे याद मत कर लेना, यार ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है मेरे को आ गया। तुम क्वेश्चन 2-3 बार कर लिया, तुम्हारे को ऐसे ही रट जाएगा मॉड्यूल का क्वेश्चन। अब तुमने बाद में करा यार ये तो आता है, उस क्वेश्चन को अमाउंट चेंज करके उसमें कई नई एडजस्टमेंट डाल के आईसीएआई वही देता है नॉर्मल क्वेश्चंस में भी, और केस स्टडी में जो 10 नंबर की होती है उसके अंदर भी वो वही डाल देता है, बस बीच में अमाउंट अलग अलग तुम्हारे को बताने होते हैं। ये रहता है अपना पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। अब बात करते हैं क्या आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू इन सबसे भी क्वेश्चंस आते हैं। आईसीएआई क्या इनमें से क्वेश्चन देता है, भाई तुम्हारे को सिंपल चीज बताऊं ना, आईसीएआई इसके अंदर दोनों चीजें, इसके अंदर आईसीएआई कभी इनके अंदर से क्वेश्चन देता है लेकिन सेम कंडीशन के साथ, उसके अंदर भी वो मॉडिफाइड रहते हैं।
इससे भी बढ़िया चीज़ बताऊँ मैं तुम्हारे को, तुम PYQ वगैरह करोगे ना, तुम खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे यार इसने मॉड्यूल का ही क्वेश्चन दिया, ये मॉड्यूल जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसके अंदर है ना अमाउंट चेंज है और एक दो नई एडजस्टमेंट है, सेम वही चीज़ है। तो RTP MTP PYQ जस्ट एक सॉल्विंग प्रैक्टिस पर्पस के लिए और कुछ भी नहीं इसके अंदर से। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके अंदर से नहीं आते, मतलब मेजॉरिटी चांस है कि ICSE पिछले RTP MTP PYQ में से नहीं दे। और कुछ कुछ बच्चे तो ये सोच लेते हैं कि RTP के अंदर इसने वो क्वेश्चन डाल रखा था तो अब तो ये पेपर में डाल ही नहीं सकता। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद ही एक बार सोचो, ICSE पेपर बना रहा है, ठीक है, एक हो तुम खुद पेपर बना रहे हो, तुम क्या ICSE मान लो पेपर बना रहा है, वो ऐसा थोड़ी कि पिछले पेपरों को खोल के यार इसमें ये डाल देता अब इसमें ये नहीं डाल सकता, ऐसा थोड़ी करेगा वो। ICSE फ्रेश पेपर बनाता है, वो पिछला कुछ भी सोच के नहीं बनाता। इसलिए ये तो बिल्कुल ही मत सोचना ये पिछले अटेम्प्ट में आ गया था ये इस अटेम्प्ट में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ICSE तुम खुद ही दिमाग लगाओ ना, ICSE पेपर बना रहा है, वो क्या पिछले अटेम्प्ट का पेपर देख के थोड़ी बनाएगा यार ये तो इसमें डाल देता, ये टॉपिक तो डाल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बस ये है जो पिछले अटेम्प्ट में आ चुका उस पर थोड़ा सा कम फोकस कर लेना, लेकिन एक बार उसे करके जरूर जाना, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर तुमने मान लो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो क्या होगा। देखो ये मैं मेरी खुद की मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने टीचर से पूछा था, मतलब एक हमारे ओरिएंटेशन कोर्स जो होता है उधर एक टीचर आए थे, उनने बताया था, व्लॉग्स भी मैंने डाल रखे उसके अंदर भी तुम्हारे को मिल जाएगा, ठीक है ना। वो मान लो तुमने सारे अटेम्प्ट कर दिए, इनफैक्ट मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैंने भी सारे अटेम्प्ट कर दिए थे और मैंने खुद ने देखा कि यही होता है सबसे बेस्ट जो रहते हैं ना, बेस्ट 5 वो ही तुम्हारे चेक होंगे। मतलब तुम इसका एडवांटेज ले सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर, क्योंकि उधर मेरा भी बहुत जल्दी पेपर कंप्लीट हो जाता था तो सारे उसके अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है इतना ज़्यादा करना, बाकी लेकिन इस चीज़ का तुम यूज़ कर सकते हो थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर। मतलब सारे क्वेश्चन अगर तुम अटेम्प्ट कर देते हो तो जो बेस्ट 5 होंगे, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर जिनमें होंगे वो 5 ICSE उसके नंबर तुम्हारे को टोटल करके दे देगा, बहुत ज़्यादा सही रहेगा ये। बाकी अगर तुम्हारे को कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, सारा मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो यही था इस वीडियो के अंदर।